हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर बैटल जेपीएससी क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग प्लेट मूवमेंट को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट को देख लिया था, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक्स और एजेस क्रिएटेड बाय द प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। मोर डिटेल के लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग कॉजेज ऑफ प्लेट मूवमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको देखेंगे। देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज कॉजेज ऑफ प्लेट मूवमेंट। The biggest obstacle to accepting the theory of continental drift in early stages of the 20th century was that the scholars could not understand how the continents made of seal floated on the seama. Like a biggest hurdle in the path of geoscientists to accept the fact that इसके प्लेट जो है मूव कर रहा है, उसका बिगेस्ट ऑब्स्टेकल था हमारा कि हाउ द सियाल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा. At that time, the scholars were of the view that the oceanic crust is an extension of basaltic layer. उस समय का ये व्यू था कि जो ओशियनिक क्रस्ट है वो जो है बेसाल्टिक लेयर का एक्सटेंशन है. जो हमारे एक यहाँ पे जियो साइंटिस्ट हैं आर्थर होम्स, वाइल गिविंग ए स्पीच इन द जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ ग्लासगो इन 1928 सजेस्टेड ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. कि आर्थर होम्स ने सबसे पहले एक सॉल्यूशन सजेस्ट किया कि ही एक्सप्लेन दैट द अंडर सरफेस कॉन्वेक्शनल करेंट इनिशिएटेड द मैकेनिज्म ऑफ थर्मल कॉन्वेक्शन एंड एक्ट एज ए ड्राइविंग फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स. इनका आर्थर होम्स के कहने के अनुसार कि जो कॉन्वेक्शनल करंट है, सरफेस के नीचे जो कॉन्वेक्शनल करंट है वो एक थर्मल कॉन्वेक्शन को इनिशिएट करते हैं, उसके मैकेनिज्म को इनिशिएट करते हैं, जो कि एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है. किसमें? तो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स में. रिपीट करती हूँ मैं. He explained that the under-surface convectional current initiate the mechanism of thermal convection and act as a driving force for the movement of plate. As the warm currents rise and reach the Earth's surface, they cool down and starts moving downwards. क्योंकि जो वार्म करंट है वो ऊपर की तरफ राइज होता है और यहाँ जाके कूल हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो फिर डाउन चला जाता है. ये इसी तरह रिपीट होता है. इन दिस वे दिस कॉन्वेक्टिव करेंट्स मेक्स द अर्थ क्रस्ट प्लेट्स इन मोशन. और इसी तरह का जो मोशन होता है, कोई भी चीज़ एक डायरेक्शन में अगर मूव करती रहेगी तो वो आगे की तरफ बढ़ता है, जस्ट लाइक इन द व्हील्स ऑफ द कार और एनी मोशन ऑब्जेक्ट्स. द प्लेट ऑफ द लिथोस्फेयर फ्लोट ऑन द मोर डायनेमिक एस्थेनोस्फेयर. लिथोस्फेयर का जो प्लेट है वो एस्थेनोस्फेयर पर फ्लोट करता रहता है, दैट इज लोकेटेड बिलो द लिथोस्फेयर एंड आर ऑलवेज इन मोशन ड्यू टू मूवमेंट. और जो लिथोस्फेयर के नीचे जो एस्थेनोस्फेयर है वो लिथोस्फेयर को कैरी करता है और लिथोस्फेयर के मोशन को बनाए रखने में रिस्पॉन्सिबल होता है. These indicate the effect of convectional current. और ये सब जो है convectional current का इफेक्ट होता है. These centers of volcanic activity are called hot spots. और जहाँ पर जो लावा है वो ज़मीन से निकल आता है अर्थ सरफेस पर, तो उस जगह की क्रैक्स को हम लोग हॉट स्पॉट कहते हैं. एविडेंसेस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. प्लेट टेक्टोनिक्स के हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल मिलते हैं उसके बारे में जानेंगे. Later scholars continued to study and research to gather evidence in favor of continental drift and plate tectonics. As a result, two main evidences were presented for this. प्लेट टेक्टोनिक के एविडेंसेस में अगर हम लोग देखेंगे तो बाद के स्कॉलर्स तो पहले तो ये दे दिए कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होता है और या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, बट इसको
प्रूव करने के लिए बाद के लेटर जियो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने दो चीज़ के बारे में दो एविडेंस दिया जिससे कि ये प्रूव हो सकता है। फर्स्ट था पैलियोमैग्नेटिज्म एंड सेकेंड इज एक्सपेंशन ऑफ ओशियनिक फ्लोर। तो पैलियोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? पैलियो जहाँ भी लगा रहेगा डेट इज मीन्स वेरी एंशियंट, एंड मैग्नेटिज्म मीन्स जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो उसके बेसिस पर। तो ये हमारा वर्ड के अनुसार ही डिस्क्राइब हो जा रहा है कि पुराने ज़माने का जो मैग्नेटिक इफेक्ट रहता था उसके बेसिस पर यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है जिसकी वजह से प्रूव होता है कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रहे थे। पैलियोमैग्नेटिज्म, Earth behaves like a giant bar magnet. This magnetism originates from the interior of the Earth. जो मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से ओरिजिनेट होता है। बोथ द पोल्स ऑफ द अर्थ बार मैग्नेट कीप्स इन पर्टिकुलर हार्मोनी इन लाइन विद द अर्थ जियोग्राफिक पोल एंड ऑर्बिटिंग पाथ। मतलब कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो दोनों पोल्स के साथ जो है वो हार्मोनी बना के रखता है। उसी के बेसिस पर जो है हमारा अर्थ का मैग्नेट जो एक बड़ा बार मैग्नेट है वो भी अपना पोल्स क्रिएट करता है। But there is generally a difference between north-south line connecting the geographical poles and magnetic north-south lines. मतलब लेकिन हार्मोनी तो बना के रखता है जियोग्राफिकल पोल और मैग्नेटिक पोल, बट थोड़ा सा उसमें स्लाइटली डिफरेंस भी हो सकता है। द पॉइंट एट विच द एंड्स ऑफ द इमेजिनरी मैग्नेटिक एक्सिस इंटरसेक्ट द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड जियोमैग्नेटिक पोल्स। और जहाँ पर दो पॉइंट जो है जिससे इमेजिनरी मैग्नेटिक एक्सिस इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर को हम लोग कहते हैं जियोमैग्नेटिक पोल। देयर इज मोर और लेस डायरेक्शनल डिफरेंस बिटवीन द जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ लाइन्स। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिफरेंस इन रिस्पेक्ट टू द जियोग्राफिकल टर्म। इट इज़ ऑलवेज वेरिएबल। मतलब कि मोर और लेस डायरेक्शनल डिफरेंस होता है हमारा ज्योग्राफिकल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ लाइन में। मतलब कि थोड़ा सा स्लाइटली ये बेंड होता है। तो उसका ये क्यों होता है? तो उस मैग्नेटिक डिफरेंस डाइवर्जेंस की वजह से होता है ज्योग्राफिकल टर्म में, और ये हमेशा वेरिएबल होता है, कभी भी स्टैटिक नहीं होता है कि फिक्स है कि मैग्नेटिक पोल्स जो है यहीं पर रहेंगे। भले ही हमारा ज्योग्राफिकल जो पोल्स है वो हमारा स्टैटिक रहता है, वो एक ही पॉइंट पर हमेशा रहेगा, लेकिन हमारा जो मैग्नेटिक पोल है वो चेंज होता रहता है। न्यू इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन हॉट लिक्विड लावा कंटेनिंग आयरन कूल्स डाउन। हमारा हॉट लिक्विड लावा जो कि आयरन को कंटेन कर रहा था, जब वो कूल डाउन हुआ तो हमारे न्यू इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। व्हेन आयरन पार्टिकल ऑफ दिस रॉक्स कूल डाउन दे हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और उसमें जो आयरन पार्टिकल्स जब वहाँ पे कूल डाउन हुए तो उसमें हम लोगों को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है। इट विल डिटरमाइन इट्स पोजिशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल सिचुएशन एंड मैग्नेटिक डायरेक्शन एट दैट टाइम। तो जब हमारा लावा कूल डाउन हो रहा था तो उस समय जो हमारा आयरन पार्टिकल था वो किस बेसिस पर अरेंज हुआ? तो हमारा वो उस टाइम के मैग्नेटिक फील्ड के अरेंजमेंट के अनुसार वहाँ पर अरेंज होगा, और किस कॉन्टिनेंट में है उसके बेसिस पर भी अरेंज होगा। Whereas the magnetic north-south direction of earlier rocks were differ from that later rocks due to continental flow। और इसी के में हम लोग धीरे धीरे देखते हैं कि पहले जो रॉक्स जम गए उनका जो मैग्नेटिक पोजीशन है और जो बाद में रॉक्स जमे तो उसमें जो कंपोजिशन है मेटल्स का वो दोनों में अलग अलग डायरेक्शन में है। तो ये दो चीज़ की वजह से हो सकता है, एक कॉन्टिनेंटल फ्लो और दूसरा मैग्नेटिज्म की वजह से। रॉक्स ऑफ दिस चेंज्ड डायरेक्शन विल लेटर बी कॉल्ड पैलियोमैग्नेटिक रॉक्स। और जो बाद में इस तरह का डायरेक्शन चेंज होने लगा उसके बेसिस पर इसे पैलियोमैग्नेटिक रॉक्स कहा जाने लगा। देयर डायरेक्शन आर चेंजेज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेट्स।
because because once a rock becomes solid, the action of magnetization developed in its iron particles that cannot be changed. और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि एक बार जब रॉक जम जाता है तो उसका जो मैग्नेटिज्म है उसको चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं. Many evidences have been collected from the study of paleomagnetism of rocks, which confirms the displacement of plate. बहुत ज़्यादा एविडेंसेस हम लोगों को पैलियोमैग्नेटिज्म के बेसिस पर मिलते हैं कि प्लेट्स का जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता रहा है. ब्लैकेट इज अनदर जियो साइंटिस्ट who determines the position of poles 200 million years ago based on the studies of Triassic sandstone on the British Isles. मतलब कि एक ब्लैकेट नाम की जियो साइंटिस्ट है, उन्होंने ट्रियासिक सैंडस्टोन के बेसिस पर 200 मिलियन ईयर्स एगो में मैग्नेटिक पोल का क्या पोजीशन होगा उसको बताया है. From this, it can be concluded that the rotation of magnetic poles is due to the displacement of plates. और यहाँ पर ये कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स क्यों होता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेट्स की वजह से होता है. सेकेंड एविडेंस इन दिस सीरीज में कि प्लेट टेक्टोनिक्स के कौन से एविडेंसेस हैं, उसके एविडेंस में हम लोग कर सकते हैं. सेकेंड इज एक्सपेंशन ऑफ ओशियन फ्लोर. फर्स्ट था हमारा पैलियोमैग्नेटिज्म, सेकेंड है हमारा एक्सपेंशन ऑफ ओशियनिक फ्लोर. बल्कि जब भी जहाँ से प्लेट टूटता है तो वहाँ से लिक्विड लावा का इजेक्शन होता है, और जब लिक्विड लावा का इजेक्शन होता है हमारा और वहाँ पे क्रैक पड़ता है तो वहाँ पर जो भी लिक्विड निकला है, लिक्विड लावा निकला है, वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने की कोशिश करता है. और हम लोग जानते ही हैं कि जब भी एक प्लेट या दो प्लेट जो है वो एक दूसरे से डाइवर्ज होंगे तो वो एक प्लेट का फॉर्मेशन करेंगे, और उनको कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी लावा इजेक्ट हो रहा है उसकी वजह से एक नया प्लेट का फॉर्मेशन होता है. After 1960, many scholars like Higgs, Dees, Mason, Matthews, etc. have propounded that mid-oceanic ridges are situated above the convectional current rising from the substratum. मतलब कि मिड ओशियनिक रेंज के नीचे मिड ओशियनिक रेंज जो है वो जस्ट किसके अबव सिचुएटेड है, तो वहाँ से जो कॉन्वेक्शनल करंट जो जहाँ से अप हो जा रहा है उसी के ऊपर हमारा मिड ओशियनिक रिज कंस्ट्रक्टेड है. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर जहाँ से कॉन्वेक्शनल करंट उठ रहा है वहाँ से क्या होगा कि नीचे का जो भी सब्सटेंस है वो ऊपर को लेकर आना चाहेगा. तो इसी वजह से क्या होता है कि नीचे का जो भी लावा है वो ऊपर आ जाता है. ड्यू टू द राइजिंग कॉन्वेक्शनल करेंट्स अलोंग दीज रीजेस the lava expelled, and due to the deposition of new substances on both sides of ridge, the ocean floor expands. His, Dees, and other scholars did not consider the convective currents running in the substratum at the ground plate level. Collecting evidences from different parts of Earth related to them considered them to be dynamic on the basis of subdivision and cells. Thus, the expansion of ocean floor is also a proof of activation of प्लेट डिफ्रैक्शन मूवमेंट्स. और इसी के बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं कि प्लेट जैसे कि ओशियन एक्सपेंड हो रहा है उसके बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं कि प्लेट का भी मूवमेंट हो रहा है. आज के क्लास में हमारा लास्ट टॉपिक है कि वर्ल्ड में कौन कौन से मेन प्लेट्स पाए जाते हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग आगे स्टडी करते हैं कि जो कि प्लेट है वो आगे मूव कर रहा है, या राइट मूव कर रहा है, या लेफ्ट मूव कर रहा है, या अपवर्ड मूव कर रहा है, या साउथवर्ड मूव कर रहा है, या नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है.
तो हम लोगों ने अपने कन्वीनियंस के आधार पर इनको नाम दे दिया गया है. The more accepted number of plates given by Lee-Pisson, according to him, the entire Earth's surface is divided into 6 main and many minor plates. These 6 plates are very large in size. पूरे वर्ल्ड में ली-पिसॉन के अनुसार जो है वह उन्होंने वर्ल्ड को पूरे 6 प्लेट्स में बांट दिया है, और में 6 मेन प्लेट्स है और बहुत सारे डिफरेंट माइनर प्लेट्स हैं. तो 6 मेन प्लेट्स में हमारे आते हैं अंटार्कटिक प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक ओशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट. एंड बहुत सारे स्मॉलर प्लेट्स आते हैं जस्ट लाइक कोकोस प्लेट, नाजिया प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट एंड फुजी प्लेट. तो मेन प्लेट में फर्स्ट है हमारा अंटार्कटिक प्लेट. It covers the entire Antarctic continent and the ocean that surrounds it. कि ये अंटार्कटिक प्लेट में जो है इंटायर अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को ये कवर करता है, एंड द ओशियन दैट सराउंड्स इट एंड इंक्लूडिंग द ओशियन. इट हैज़ 5 बाउंड्री ब्लॉक्स एंड ट्रिपल कॉन्फ्लुएंसेस. इनके जो है 5 बाउंड्री ब्लॉक्स हैं ऑन ट्रिपल कॉन्फ्लुएंसेस है. कॉन्फ्लुएंसेस इज द प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स और एरियाज ऑफ वाटर ज्वाइन टुगेदर टू बिकम वन सिंगल रिवर. तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है हमारे अंटार्कटिक प्लेट में? तो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, ओशियन, 5 बाउंड्री ब्लॉक्स एंड ट्रिपल कॉन्फ्लुएंसेस. Second is American plate. It extends on the western part of North Atlantic till North America and extend to the mid-Atlantic ridge in the western part of South American continent and South Atlantic. तो western part of North Atlantic till North America, western part of South American continent and South Atlantic. This plate moves from east to west with the result that western part falls more. मतलब ये प्लेट जो है हमारा ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट की ओर फ्लो करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वेस्टर्न पार्ट जो है वो फॉल डाउन हो जाता है. वेस्टर्न पार्ट ये साइड. Some scientists say that the North and South American plates are separated and that their boundary is about 15 degree north latitude. जो पहले था कि कुछ साइंटिस्ट का कहने का था कि नॉर्थ और साउथ अमेरिकन प्लेट जो है वो सेपरेट है और उनकी बाउंड्री जो है वो 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में लोकेटेड है. पैसिफिक ओशियन प्लेट. इट इज़ वन ऑफ द वेरी लार्ज प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन. ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेट है हमारा पैसिफिक ओशियन प्लेट, और जो है कि ये मेन पार्ट जो है हमारा पैसिफिक ओशियन को ही कवर करता है. क्लियरली इट इज़ कम्प्लीटली ओशियनिक प्लेट. ये कम्प्लीटली ओशियनिक प्लेट है. इट्स स्पीड इज़ टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. ये जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है. Its eastern and southern ends are most along the spreading range. और इसका जो ईस्टर्न और साउदर्न रेंज जो है वो स्प्रेड कर रहा है. The plate is surrounded by several boundary segment and triple confluences. यहाँ पर भी है हमारा several boundary segment है और triple confluences है. Confluences is a place where 2 or more rivers or the areas of water join together to become one single river. The highly active metamorphic fault San Andreas is found beneath it, that is below the Californian part of the plate boundary. और जो पैसिफिक ओशियन प्लेट है उसी के नीचे जो है हमारा सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है वो पाया जाता है. Fourth is Indo-Australian plate. It is both continental and oceanic plate and is spread over most of India and all of Australia and most of the Indian Ocean. Indo-Australian plate में हमारा इंडिया इंक्लूडेड है, ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडेड है एंड द इंडियन ओशियन इंक्लूडेड है. Fifth is African plate. It is very stable plate and it extend over the whole of Africa and the eastern part of South Atlantic Ocean and some part of Indian Ocean.
इसमें 3 चीज़ इंक्लूड है, अफ्रीका, साउथ अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन का सम पार्ट। Sixth is Eurasian plate. It is mainly continental plate which is spread over the wide part of Europe and Asia. जी ये है हमारा यूरेशियन प्लेट, वो मेनली यूरोप और एशिया में फैला हुआ मेनली कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो हमारा प्योरली कॉन्टिनेंटल प्लेट कौन सा हो गया, तो यूरेशियन प्लेट हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया। और प्योरली ओशियनिक प्लेट कौन सा हो गया, तो पैसिफिक ओशियन प्लेट हो गया। और बाकी सारे जो प्लेट जो बाकी बचे हैं वो कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, उसमें ओशियनिक प्लेट्स भी इंक्लूडेड है। अब हमारा है कि सेवरल 6 मेन प्लेट्स के अलावा सेवरल स्मॉल प्लेट्स कौन कौन से इसमें इंक्लूडेड है। In addition to above main plates, there are some smaller plates whose details are as follows. First is Cocos Plate. This plate is located between Central America and Pacific Ocean Plate. Central America और Pacific Ocean के मिडिल में हमारा जो है Cocos Plate इंक्लूड है। Second is Nazia Plate. It is situated between South America and Pacific Ocean Plate. सेकेंड इज साउथ अमेरिका और पैसिफिक ओशियन प्लेट के बीच में हमारा नाजिया प्लेट है। अरेबियन प्लेट, इट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ लैंड मास ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला जो है हमारा अरेबियन प्लेट पर है। फिलिपीन प्लेट, इट लाइज बिटवीन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड पैसिफिक ओशियन प्लेट। एंड जो हमारा फिलिपीन प्लेट है वो है पैसिफिक ओशियन प्लेट और फिलिपीन प्लेट। Caroline Plate, it is located in the north of the New Guinea between the Philippine and Indian Plate. Philippine and Indian Plate के बीच में हमारा कैरोलिन प्लेट है। Fuji Plate, it is located in the north east of the Australia. नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में हमारा फूजी प्लेट इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि पैसिफिक ओशियन प्लेट से कौन कौन से रिलेटेड है। तो हमारा पैसिफिक ओशियन प्लेट से हमारा कोकोवास प्लेट रिलेटेड है, दूसरा नाजिया प्लेट रिलेटेड है, तीसरा हमारा फिलिपीन प्लेट रिलेटेड है, एंड जो मेजर प्लेट है उसमें पैसिफिक ओशियन प्लेट जो है वो उसमें भी हमारा पैसिफिक ओशियन प्लेट इंक्लूडेड है। तो ये 4 प्लेट हो गए जिसमें कि पैसिफिक ओशियन प्लेट जो है वो इंक्लूडेड है। तो आज यही रखते हैं। हमारा रेट्स ऑफ द प्लेट मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, ओरिजिन ऑफ वोल्केनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एंड ओरिजिन ऑफ माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक जो है हमारा बचा हुआ है। इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। टिल देन थैंक यू।